अगर आपको ये बता दूं मैं कि जी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिससे आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप बहुत सारी बातें अपने सिबलिंग से, अपने आप सिबलिंग से, पेरेंट्स से, बच्चों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। या तक कि आप बड़े दोस्तों में तो बड़े खुले डुल्ले होते हैं, लेकिन एक शख्स अगर आपको ऐसा मिल जाए जिससे आप अपनी सारी बातें कह सकें और उसकी सारी बातें सुन भी सकें, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन वे। आपको एक अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है इन रिलेशनशिप। तो फिर मुझे लगता है बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यू जस्ट नीड टू फील दैट वे कि जी मैं इनसे कुछ भी कह सकता हूँ। हाँ, नहीं नाजुक इसलिए ना क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप ये खुद से बनाया है, क्योंकि पेरेंट्स यू कांट गेट टू चूज। आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली आपको मिलती है ना, आप उसमें आते हैं, आप अल्लाह ताला की तरफ से आप उस दुनिया में आते हैं, आपके पास वो सब गिवन रिलेशनशिप्स होते हैं। एक रिलेशनशिप जब दो लोग मिलके बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली इट गोज ऑन वेरी, इट्स अ चॉइस ऑब्वियसली। तो वो इसीलिए मेरा मतलब था कि वो नाजुक होता है। जाहिर है हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे हमारे अपने जानने वाले होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हम उनकी ज़िंदगी में हलचल देखते हैं जी। या तो हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है या बीवी छोड़ के चली जाती है किसी और आदमी के पीछे। तो अगर मैं परसेप्शन पूछूं जनरली, मर्द चीटिंग क्यों करता है? देखिए ये तो कहना मुश्किल है कि क्यों करता है, बट आई फील कि जाहिर सी बात है हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो कोई किसी जिसने चीटिंग की उससे आप पूछे तो वो उसके 50 रीजंस देगा, खुद को तो जस्टिफाई करेगा। बट आई फील कि कोई भी रीज़न इज़ नॉट जस्ट इनफ के जी ये वजह हुई तो मैंने चीटिंग कर ली, ऐसा नहीं होता। आई थिंक इट्स देयर इन यू एंड आपको अपने रिलेशनशिप में इतना सिंसियर होना चाहिए कि आपको वो कोई और चीज़ अट्रैक्ट ना करे उस तरीके से। बहुत सारे लोग बड़ा सिंपल सा एक वो कहते हैं जी मैं अट्रैक्ट हो गया। ये मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, यार आपने क्यों किया है? यार मैं अट्रैक्ट हो गया। भाई कैसे अट्रैक्ट हो गया? मतलब आपकी अपनी सिंसियरिटी कहाँ है? तो आई थिंक सिंसियरिटी इज़ द बेस और एंड ट्रस्ट इज़ द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। एवरी सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं कर रहा मैं, अपने लाइफ पार्टनर पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई बहनों पे, अपने ख़ानदान वालों पे, इवन बिजनेस पार्टनर्स पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर फिर गाड़ी आगे चल नहीं सकती, नहीं चल सकती। आपको क्या लगता है औरत अगर चीटिंग करती है, जो कि अगर हम परसेंटेज निकालें, थोड़ा मर्दों का परसेंटेज चीटिंग का ज़्यादा है, औरतों का कम है, तो वो क्यों करती है? मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ, फिर मैं प्रोफेशनली उनसे पूछूँ। पता है मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे हिसाब से किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ में, चीटिंग की एक्सेप्टेंस होनी ही नहीं चाहिए ना कि चीटिंग मैंने इस वजह से कर दी। क्योंकि अगर आदमी चीटिंग करता है तो कहते हैं जी लड़की में इंटरेस्ट खत्म हो गया था, वो ख्याल नहीं रख रही थी, वो उस तरह से मुझे, या वो खुद का ख्याल नहीं रख रही थी, ये भी होता है, ख्याल नहीं रख रही थी, पर वट एवर रीजंस, एक वन ऑफ द वुमेन दे गो आउट ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स ऑफ लाइफ। पेरेंटहुड आता है, डिफरेंट चीज़ें, आप माँ बन जाते हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, डजंट स्टे द सेम। पर वो रीज़न नहीं होना चाहिए फॉर चीटिंग फॉर एनीबडी। और लड़कों में भी यही कि अच्छा जी अच्छा कमाता नहीं था इसीलिए मैंने चीट कर ली। लड़कियों के मेरा ख्याल से ऐसे रीजन हो सकते हैं, घर पे बैठा रहता था, घर पे बैठा रहता है, मुझे सही से सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली, या अब तो इमोशनली भी ऐड हो जाता है ना उसमें कि इमोशनली टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, मेरा ख्याल नहीं रखा। लोग कंप्लेन करते हैं कि जी टाइम नहीं दिया गया, चाहे वो मर्दों की तरफ से हो चाहे खवातीन की तरफ से। मैंने मैं तो उसको बहुत एक सिली स्टूपिड सा रीज़न समझूंगी, पर उसके लिए शायद वो मैंने किसी की स्टोरी सुनी थी, कोई बहुत किसी ने बताई थी मुझे, और ये एक्चुअल स्टोरी थी कि द वुमेन चूज टू चीट ऑन हर हस्बैंड बिकॉज वो उसको पैसे कम देता था, लाइक खर्चा कम देता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने लिए दूसरा रास्ता अपनाऊं और मैं हस्बैंड को छोड़ दूं फॉर वट एवर रीजन कि जी कंजूस था इसलिए मैंने चीट किया। तो चीटिंग के तो जो चीटर है वही वाली बात, उसके पास 50 रीजन होंगे देने के लिए, तो जो मेरे और आपके लिए ठीक नहीं होंगे, हम बोलेंगे यार ये किस तरह की फजूल बात है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, हाउ आर यू इवन थिंकिंग अबाउट इट, मतलब गलत बात है ये। लेकिन लोगों के लिए रीजंस होंगे, उसका तो कोई हो ही नहीं सकता कि लड़की ने या आदमी ने क्यों चीटिंग, उनके पास तो 150 रीजन नहीं। औरतों के पास ये भी रीजन होता है, देखता भी नहीं है मेरी तरफ, तारीफ नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। थोड़ा सा हमारी अपनी, हम सबकी भी गलती है एज अ सोसाइटी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया, व्हिच वी शुड नॉट। जैसे मैंने अक्सर लोगों से सुना है, खवातीन को ही बोलते हुए आफ्टर अ बेबी, कि अगर तुम अपने आप को दोबारा फिट नहीं करोगी, दोबारा अच्छी नहीं लगोगी, तो वो तुम्हें देखना छोड़ देगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ